तो हम देखने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सेट ऑफ वेक्टर्स v1 टू vn सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये सेम इक्वेशन है जो हमने कल देखा था, c1 v1 प्लस c2 v2 अप टू cn vn इक्वल्स टू 0 वेयर ऑल ci इज इक्वल्स टू 0 देन v1 टू vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है और सारे ci 0 हैं, तो क्या ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स जो वेक्टर्स इसमें यूज़ हुए हैं, क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? तो एक बार हम रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में देखा क्या था। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि सपोज हमारे पास एक इक्वेशन, ये यही सेम इक्वेशन दी हुई है, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 प्लस डॉट 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 प्लस c4 v4 cn vn सॉरी इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन में जो वेक्टर्स हैं वो जो यूज़ हुए हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल ci इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जब ही सेटिस्फाई करे जब सारे ci 0 हों, तब ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो कब होते हैं? ये लीनियरली डिपेंडेंट तभी होंगे जब ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करे जब कोई एक ci, एटलीस्ट एक ci वो नॉन ज़ीरो हो। अगर ये पार्ट हम प्रूव कर पाते हैं ना, ये पार्ट हम प्रूव कर पाते हैं तो हम बोल देंगे कि ये जो है सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। तो अब हम देखते हैं हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है और सारे ci जो हैं वो 0 हैं, तो क्या ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है? तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है और ये इक्वेशन जब ही सेटिस्फाई करे जब सारे ci 0 हों, तभी ये हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन सेटिस्फाई करता है इसके लिए सारे ci 0 हों, उसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो क्या ये ट्रिवियल सी बात नहीं हो गई? अगर मैं सारे ci को 0 रख देता हूँ, जैसे अगर मैं ऐसे करता हूँ c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 प्लस डॉट 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 प्लस cn vn इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको 0 कर दूं, इसको मैं 0 कर दूं, इसको 0 कर दूं, इसको 0 कर दूं, इसको भी 0 कर दूं, तो ये तो ओवरऑल पूरा ही 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये तो इक्वेशन सही है। ये तो ट्रिवियल सी बात हो गई कि अगर सारे ci 0 होंगे तो ये इक्वेशन तो पक्का ही सेटिस्फाई करेगा ना। इससे तो हमें कुछ पता ही नहीं चला ना। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है? हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ऑल ci इक्वल्स टू 0 एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमें ये कहा होता कि ये इक्वेशन सिर्फ तभी सेटिस्फाई करेगी, ये इक्वेशन सिर्फ तभी सेटिस्फाई करेगी जब सारे ci इक्वल्स टू 0 होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल ci इक्वल्स टू 0। अगर ये स्टेटमेंट दिया होता इफ़ एंड ओनली इफ़, तो हम कहते हैं कि हाँ हमारे जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। तो बाकी हम इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमने ये समझा कि कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे सेट ऑफ वेक्टर्स और कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे।
ये कंडीशन हमें हमेशा याद रखनी है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर सिर्फ जब सारे सी आई ज़ीरो हों तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब और कोई इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा, तभी हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे।